जय हिंद। ये आपको दिखाई दे रही है एक बुक। ये है ईयरली करंट अफेयर की एक किताब। ये पीडीएफ था। पीडीएफ का मैंने प्रिंट आउट करवाया है और इसमें पूरे साल की जानकारी आपको मिल जाएगी बड़े ही जबरदस्त तरीके से। इसमें फोटोज के साथ साथ में सवालों के साथ, है ना, सवाल साथ में एक्सप्लेनेशन, हर चीज आपको यहां पर मिल जाएगी और बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज तरीके से इसको पूरा समराइज किया गया है। टॉपिक वाइज तरीके से इस तरह से कि अगर आपको पीडीएफ मिलती है तो पीडीएफ में भी हाइपर लिंक्स लगी हुई हैं कि आप निधन वाले टॉपिक में क्लिक करेंगे, निधन में जाएंगे, इकोनॉमिक्स वाले में क्लिक करेंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे, और ऐसे ही आप डायरेक्ट अगर प्रिंट आउट करा लेते हैं तो पेज नंबर लिखा हुआ है, उस पेज में जाकर पूरा आप एक बार में कवर कर सकते हैं। बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही ज्यादा जानकारी आपको देने की कोशिश करी गई है। इस क्लास के साथ में, इस मैगजीन के साथ में आपको 10 क्लास देने की बात भी करी गई है ना। इस मैगजीन के साथ में आपको 10 क्लास देने की बात भी करी गई थी। इसमें से 5 करंट अफेयर की क्लास होंगी और 5 स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस क्लासेस होंगी, ये दोनों। तो इन क्लासेस में कैसे कैसे सवाल आपको मिलेंगे, किस तरह से हम देखेंगे, वो चीज आज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर इस डेमो सेक्शन में आपके कुछ डाउट आ रहे हैं तो उन डाउट्स को मैं लास्ट में देखूंगा। यहां पर मैंने कुछ डाउट आपके रखे भी हैं, है ना। इन डाउट्स पर हम लोग लास्ट में बातचीत करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सवाल जवाब कैसे होने वाले हैं। जैसे जब हम लोग क्लास करेंगे तब एक क्लास में 20 क्वेश्चन का टारगेट हमारा रहेगा, टारगेट, है ना। पूरी इसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मैं आपके साथ कुछ ही सवाल लेकर के आया हूं, है ना, ताकि आपको यह लगे कि करंट अफेयर के सवाल कैसे आएंगे, कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, स्टैटिक जीके के सवाल कैसे आएंगे, कैसे उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे यहां देखिए, स्टैटिक जीके का सवाल है, फ्री बैच विथ ईयरली करंट अफेयर मैगजीन। ईयरली करंट अफेयर मैगजीन के साथ जो आपको फ्री में बैच मिलेगा उसकी जानकारी। सवाल नंबर 1, यह सवाल तो जाना पहचाना लग रहा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया भारत का 107 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यह आपको बताना है किस राज्य में है ना। आपको बताना है कि यह किस राज्य में है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सिर्फ हिंदी में इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैगजीन सिर्फ हिंदी भाषा में ही है। मैगजीन सिर्फ हिंदी भाषा में है, इसलिए यहां पर हिंदी लैंग्वेज लिखी हुई है। आंसर क्या होगा, काफी आसान है। आंसर पर हम बाद में आएंगे। पहले हम पूरे उड़ीसा राज्य को देखेंगे, जहां पर से 90% क्वेश्चन उड़ीसा से आने वाले हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, है ना, कवर हो जाएं। आइए देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, एक चौकीदार का बेटा जो आज एक राज्य का मुख्यमंत्री है। हरिबाबू कंभमपति, राज्यपाल कौन है? हरिबाबू कंभमपति। राजधानी क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मंदिरों का शहर भी बोला जाता है इसको भी, वाराणसी भी बोला जाता है, इसको भी बोला जाता है मंदिरों का शहर। साथ में ये आप देख पा रहे हैं भारत, लोकेशन कहां है? ये मध्य प्रदेश है, सेंटर में। मध्य प्रदेश के ये दक्षिण पूर्वी भाग में आपको दिखता है क्या? उड़ीसा दिखाई दे गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी है, और शास्त्रीय भाषा ओडिया है ना। शास्त्रीय भाषा ओडिया कब घोषित करी गई? 2014 में घोषित करी गई है शास्त्रीय भाषा ओडिया। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, ठीक है। मंदिर कौन कौन से हैं ओडिशा के अंदर? आप बोलेंगे कई सारे मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर, जहां पर जगन्नाथ यात्रा होती है, जिसको सफेद पैगोड़ा बोलते हैं। नवा कलेवरा उत्सव भी यहीं पर होता है। पुरी पर स्थित है जगन्नाथपुरी मंदिर। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर पर स्थित है। कोणार्क, जिसको ब्लैक पैगोड़ा बोलते हैं, इसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, जो कि गंग वंश के शासक थे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कोणार्क मंदिर किस वंश के शासक द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश। नेक्स्ट, 10 रुपए की नोट पर भी कोणार्क का मंदिर ही बना हुआ है। साथ में गोवर्धन मठ कहां पर है? पुरी पर है। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर, मल्लेश्वरी मंदिर ओडिशा पर ही है। नेक्स्ट आ जाइए, लोक नृत्य कौन कौन से हैं? आप जितनी स्टैटिक जीके क्लासेस पढ़ते हो ना, उसका निचोड़ यहां पर है। जैसे शास्त्रीय नृत्य वाले टॉपिक में आप ये पढ़ेंगे।
आप शास्त्रीय भाषा वाले टॉपिक में ये पढ़ेंगे, आप मंदिर वाले टॉपिक में उड़ीसा में ये पढ़ेंगे, आप लोकनृत्य वाले टॉपिक में उड़ीसा में ये पढ़ेंगे। आगे भी है, आगे उत्सव, उत्पादन, मार्शल आर्ट, स्टेडियम, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, झील, रामसर स्थल, और भी सवाल हैं, है ना, और भी सवाल है। मतलब जितना भी आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत सारी चीजें एक ही क्लास में करवाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। लोकनृत्य गोतीपुआ है। लोकनृत्य क्या है? गोतीपुआ है। लोकनृत्य गोतीपुआ। 10 काठिया घुमरा, नॉट घूमर, घूमर राजस्थान, इट्स घुमरा, यह है घुमरा, घूमर राजस्थान, घूमर राजस्थान। रंगवती उड़ीसा। छऊ, छऊ तो 3 राज्यों में होता है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। झारखंड में सरायकेला, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। छऊ के 3 प्रकार हैं, तो उसमें से एक मयूरभंज छऊ आपको उड़ीसा पर देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाइए, उत्सव कौन कौन से होते हैं उड़ीसा के अंदर? धानु यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, बाली यात्रा। धानु यात्रा क्या है? धानु यात्रा आप बोलते हो एक रंगमंच है, ठीक है। इसके अलावा जगन्नाथ यात्रा है, बाली यात्रा भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बाली यात्रा भी आपको देखने के लिए मिलता है। रज पर्व, यह पृथ्वी के मातृत्व के प्रतीक के रूप में, जैसे हर एक माता का मासिक धर्म होता है, वैसे ही आपको एक कामाख्या माता मंदिर असम में भी एक उत्सव ऐसा ही देखने को मिलता है, अंबुबाची मेला, मातृत्व के प्रतीक, पृथ्वी के मातृत्व के प्रतीक के रूप में, है ना। वैसा ही आपको यहां पर देखने को मिल रहा है रज पर्व, मानसून की शुरुआत, नारित्व के प्रतीक। नुआखाई, नबा कलेबरा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, यह आपको देखने को मिलता है यहां पर, ठीक है। कोणार्क मंदिर पर कोणार्क नृत्य महोत्सव, पट्टादकल मंदिर पर पट्टादकल नृत्य महोत्सव, खजुराहो मंदिर पर खजुराहो नृत्य महोत्सव, ओरछा पर ओरछा महोत्सव, है ना। ये आपको मंदिरों पर कुछ उत्सव दिखते हैं, जैसे हम खीर भवानी मेला, जम्मू कश्मीर खीर भवानी मंदिर पर, है ना। नेक्स्ट, सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं। कौन कौन सी चीजों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कुछ प्रमुख प्रमुख। लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? उड़ीसा। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? उड़ीसा। प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? उड़ीसा, भारत के अंदर। निकिल, क्रोमाइट, इन सभी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होगा? उड़ीसा के अंदर। स्टेडियम कौन कौन से हैं प्रसिद्ध उड़ीसा के अंदर? तो एक भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला पर हो जाएगा। भारत का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है राउरकेला, उड़ीसा पर स्थित है। और एक कटक पर स्थित है बाराबाती स्टेडियम भी आपको देखने को मिल जाएगा। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित हैं? द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से आती हैं, संथाल जनजाति से आती हैं, और यह उड़ीसा राज्य की ही है। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहां की है? मुख्य रूप से उड़ीसा की है, झारखंड आदि क्षेत्रों पर भी पाई जाएगी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान, आपने बोला भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और यह सिमलीपाल, जो अभी हम लोगों ने सवाल देखा ना, अभी हम लोगों ने सवाल देखा सिमलीपाल, ये कहां का है? उड़ीसा का है। कहां का है? उड़ीसा का है। ये देखिए सिमलीपाल। और गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहां पर मिलेगा, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य है, समुद्री राष्ट्रीय अभ्यारण्य, नॉट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, ये समुद्री अभ्यारण्य है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम पर पूछा जाएगा गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? आया हुआ सवाल है कई बार का, ठीक है, आया हुआ सवाल है कई बार का। और झारखंड का समुद्री अभ्यारण्य। झील कौन सी है सबसे प्रमुख ओडिशा के अंदर? तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। रामसर स्थल, तंपारा, हीराकुंड, अंशुपा। तंपारा, हीराकुंड, अंशुपा। तंपारा, हीराकुंड और अंशुपा।
उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये कुछ सवाल जो डायरेक्ट परीक्षा पर आए हुए थे, तो सवालों का ऑप्शन मैंने कट कर दिया है, समय उसमें ज्यादा लगेगा। हमें बहुत ही कम समय पर बहुत ही ज्यादा जानकारी, मतलब ये जो 5 क्लासेस होंगी स्टैटिक जीके की, ये 5 क्लासेस में मैं कसम से आप 25-30 क्लासेस का निचोड़ देखेंगे, इतनी खतरनाक क्लासेस होंगी, है ना। और ये क्लासेस किसी और बैच में नहीं मिलेंगी, है ना, सिर्फ यहीं पर मिलेंगी जो इसके साथ फ्री में मिल रहा है उसमें। ठीक है, चलिए, ओडिशा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है ओडिशा की सबसे बड़ी नदी। इसको ओडिशा की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसी महानदी पर एक बांध बना हुआ है, कौन सा? हीराकुंड बांध बना हुआ है, यह भी आया हुआ सवाल है। भारत का सबसे लंबा बांध यही है। ओडिशा का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ओडिशा का सबसे बड़ा, नॉट पूरे भारत का, ओडिशा का, यह है पारादीप, है ना, पारादीप। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? गंगा वंश लिखा हुआ है, आपको गंग वंश भी यही देखने को मिलता है, गंग कोई अलग से नहीं है, गंगा वंश ही, गंग वंश को ही बोल दिया जाता है, लेकिन आंसर सही यही है, आप पढ़ेंगे यही। ठीक है, जब कभी अंग्रेजी में लिख करके हिंदी में ट्रांसलेट करता है एग्जामिनर तो ऐसा हो जाएगा गंगा। ठीक है, 261 ईस्वी पर अशोक द्वारा ओडिशा में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध कब लड़ा गया अशोक के द्वारा? 261 में। इसी के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। नेक्स्ट, भारत के मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर ओडिशा को भी कहा जाता, माफ कीजिएगा, वाराणसी को भी कहा जाता है मंदिरों का शहर, और भुवनेश्वर को भी कहा जाता है। लेकिन एग्जाम में हजारों मंदिरों का शहर पूछा गया था एक बार, जो कि कांचीपुरम को कहा जाता है, वो हम अलग से पढ़ते हैं निकनेम वाली क्लास में। गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य ओरली रिडले कछुए के लिए जाना जाता है। तो यह सवाल डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक करके मारा हुआ था। यह कहां पर स्थित है? यह ओडिशा पर ही है, आप याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यह तो एक सवाल था। इस सवाल में हमने क्या किया? इस सवाल में हमने ओडिशा का पोस्टमार्टम कर दिया, है ना। ओडिशा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने देखी। अब हम आते हैं अगला सवाल जो कि करंट अफेयर का है। यह अभी स्टैटिक जीके का डेमो था, अब हम देखेंगे करंट अफेयर का डेमो कि करंट अफेयर कैसा होने वाला है। कौन सा राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? यह सवाल तो आप करंट अफेयर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो करंट अफेयर के जो भी सवाल होंगे, मोस्टली सवाल आपको किताब में ऑलरेडी मिले हुए हैं, बस मैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि तुमने किताब को पढ़ा है या बस ले लिया है प्रिंट आउट कराकर, उसमें भी पैसे बर्बाद कर दिए हैं, है ना। तो पढ़ना है किताब लेकर के, इसलिए दी गई है ना। चलिए, आप बोलेंगे ये कौन सा राज्य है? ये बिहार राज्य है, जो कि ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। एग्जाम में पूछा गया, हमारे मॉक टेस्ट में ही ऐसा पूछा गया कि यह कौन से निकाय के लिए स्थापित किया गया था। कौन से चुनाव बोलते हैं? विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव के लिए था, लोकसभा के चुनाव के लिए था, या नगरीय निकाय के चुनाव के लिए था? कौन से चुनाव के लिए यह प्रणाली लागू करी गई थी, ऐसा पूछा गया मॉक टेस्ट में। तो यह भी आपको यहां पर मिल जाएगा साहब, ये नगरीय निकाय के लिए, है ना, नगरीय निकाय का चुनाव था। यह हमारी मैगजीन का ही एक पेज है ना। 1200 से कम मतदाताओं की सीमा भी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? बिहार ही था चुनाव के लिए। एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन वाला पुल, यह भी कौन? बिहार ही है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर, यह राजगीर में बिहार में ही ओपन किया गया है। भारत का पहला पावर म्यूजियम, यह भी बिहार में ही है। पटना हाईकोर्ट के 47वें 47th मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू होंगे। नए मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के संगम कुमार साहू हैं। नए कौन है? संगम कुमार साहू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है कैसे बैच लेना है वो भी लास्ट में बताऊंगा, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक हिल स्टेशन है?
सवाल पूछा गया राजस्थान के हिल स्टेशन के बारे में, सवाल पूछा गया राजस्थान के हिल स्टेशन के बारे में, ठीक है। कसौली, माउंट आबू, पंचगनी, नैनीताल। यहां पर आपने देखा एक ही पेज में बिहार की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जो पूरे साल की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियां आप बोल सकते हैं, वो एक ही पेज में कवर कराने की कोशिश करी गई है ना। ऐसे ही हम आगे भी देखेंगे। अब यहां हम किसकी बात करेंगे, यहां किसका पोस्टमार्टम होगा, राजस्थान, है ना। ऐसे ही हम पूरे राज्यों को देखेंगे और कई सारे देशों को भी हम लोग इसी प्रकार से देखेंगे। जैसे आज कौन सा देश देखने वाले हैं, आज देशों में देखने वाले हैं हम शायद नेपाल को, बिल्कुल आज हम नेपाल को देखने वाले हैं देशों में। राज्यों में हमने राजस्थान को देखा, राज्यों में हम ओडिशा को पहले ही देख चुके हैं, राज्यों में हम ओडिशा को पहले ही देख चुके हैं, और ये बिहार का करंट अफेयर भी हमने यहां पर देखा। चलिए राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। पहले लोकेशन देख लीजिए, ये अगर मध्य प्रदेश है सेंटर में भारत के, तो ये है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा भारतीय राज्य राजस्थान ही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में भजन लाल शर्मा जी हैं। राजस्थान के राज्यपाल वर्तमान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े भी हैं, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको दो नामों से जाना जाता है, एक पिंक सिटी, गुलाबी शहर, और एक भारत का पेरिस। एक भारत का पेरिस भी इसको ही कहा जाता है। मंदिर कौन कौन से हैं प्रसिद्ध, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, याद रखिएगा ये एक जैन मंदिर है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जगतपति ब्रह्मा जी का मंदिर, आप अपने आसपास गौर कर कर देखिएगा, आपको कितने भगवान ब्रह्मा जी के मंदिर देखने के लिए मिल रहे हैं, उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, है ना। और यही बात यहां पर देखने के लिए मिलती है कि ब्रह्मा जी का भारत का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर ये पुष्कर राजस्थान में है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चित्रकला कौन कौन सी प्रसिद्ध है राजस्थान की, फण और मंडाना, फण और मंडाना। लोक नृत्य कौन कौन से प्रसिद्ध है राजस्थान के, घूमर, आपने कई मूवीज पर भी देखा है, जैसे पद्मावत में भी आपने देखा है। गढ़गौर, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करी जाएगी। झूलन लीला, काल बेलिया, वो परदेसी मेरे यारा बादा निभाना, है ना, हमें याद रखना कहीं भूल ना जाना। तो कौन सा गाना, वो जो गाना था जो मैंने अभी गाया उसमें डांस किया जा रहा था, काल बेलिया, है ना। नेक्स्ट आपने बोला यूनेस्को अमूर्त धरोहर, यहां पर आपको देखने को मिलता है, कालबेलिया को 2010 में घोषित किया गया था। छरी, भवई, छरी में सर में कलश रखकर डांस करा जाएगा, भवई में बहुत सारे मटके, एक के ऊपर एक मटके रख के सर में डांस किया जाएगा। भवई माता अंबाजी से संबंधित है। भवई आपको गुजरात का भी देखने को मिलता है, भवई गुजरात में भी होता है, भवई गुजरात में भी होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूनेस्को में शामिल कौन कौन सी प्रमुख धरोहर हैं राजस्थान के, तो एक केवलादेव का मंदिर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव पक्षियों के लिए जाना जाता है ना, पक्षियों के लिए जाना जाता है, भरतपुर, है ना। जंतर मंतर, याद रखिएगा जंतर मंतर भारत में 5 है ना, 5 बनवाए गए थे, जिनमें से ये जयपुर वाला है जो घोषित किया गया है, जयपुर वाला जंतर मंतर घोषित किया गया है किसमें, राजस्थान यूनेस्को की सूची पर। जयपुर शहर को ही घोषित किया गया है यूनेस्को की सूची पर, पूरे शहर को। राजस्थान के पहाड़ी किले, कई सारे किले हैं इसमें, जयपुर शहर, अच्छा ये जंतर मंतर जयपुर वाला है, ये इतना हो जाएगा, और जयपुर शहर अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर, केवलादेव जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर बंगाल टाइगर के लिए, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर मरु राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। झील कौन सी है, मानसागर झील, पुष्कर झील, देवर पिछौला भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको अंतःस्थलीय झील आप बोलेंगे, सबसे
सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, अभी अभी हमने देखा। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील वो समझ गए ना, पिछोला, माफ कीजिएगा, ये सांभर झील है सबसे बड़ी, सांभर झील है सबसे बड़ी, ठीक है, सांभर झील है सबसे बड़ी, ये याद रखिएगा, सांभर झील है सबसे बड़ी, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील सांभर झील राजस्थान की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन कौन से रामसर स्थल हैं राजस्थान के अंदर? तो 5 रामसर स्थल आप याद रखेंगे राजस्थान में हैं। कौन कौन से हैं? केवलादेव, केवलादेव और चिल्का भारत के पहले रामसर स्थल कहे जाते हैं। केवलादेव और चिल्का भारत के ही पहले रामसर स्थल कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भरतपुर में आपको देखने को मिल गया, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में देखने को मिल गई, कीचन ये भी मिल गया, मेनार, सिलीसेड़, ये 1 2 3 ये तो अभी अभी घोषित किए गए हैं। कीचन, फलौदी है ना, मेनार जो कि आपको उदयपुर में देखने को मिल रहा है, और सिलीसेड़ है ना, ये तो इसी साल घोषित किए गए हैं 2025 में। रामसर शहर उदयपुर, भारत में 2 रामसर शहर हैं अभी तक, एक इंदौर और एक उदयपुर। उदयपुर जिसे सफेद शहर भी कहा जाता है, यहीं का है। उत्सव कौन कौन से होते हैं? गणगौर, पुष्कर, ऊंट मेला, बाड़ेश्वर, कोलायत, ये आपको राजस्थान का ही देखने के लिए मिलता है। कुछ और सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई? सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा। ये द्वितीय शब्द याद रखना, पूछा गया सवाल है, ऑप्शन में ऐसे ही दे दिया, सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह द्वितीय, और कोई दूसरा नाम था उसमें भी प्रथम द्वितीय करके दे दिया। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है एग्जामिनर, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? आप बोलेंगे चिंकारा, भारतीय गजेल भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध सभी को पता है, अकबर की सेना और महाराणा प्रताप जी के बीच हुआ था, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। राजस्थान की भूमि, राजस्थान का कौन सा किला सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर, जैसलमेर में ही पोखरण है, पोखरण में ही परमाणु परीक्षण हुए थे दोनों, 1974 वाला भी, 1998 वाला भी। 1974 वाला जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कहा गया, और 1998 वाला जिसको ऑपरेशन शक्ति कहा गया। दोनों राजस्थान जैसलमेर पोखरण पर ही हुए थे, और जैसलमेर को ही गोल्डन सिटी बोला जाता है। क्यों? यहां की जो भूमि है, मिट्टी का कलर, और कई सारे किले आपको सोने के रंग के ही दिखते हैं। सोनार किला, गोल्डन फोर्ट भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट, एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू राजस्थान है ना। राजस्थान का कौन सा प्राचीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है? कई सारे विकल्प थे, विकल्पों को मैंने हटा दिया, तो आंसर यहां पर आप देखेंगे कालीबंगा है ना। ये विकल्पों के आधार पर किया जाने वाला सवाल है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ, कौन सा विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ वाला विजय स्तंभ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कौन सा है? राणा कुंभा जी द्वारा बनवाया गया था, मेवाड़ शासक। सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की गुरु शिखर, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं पूरे अरावली की। अरावली इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विवाद के कारण, तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? आप बोलेंगे ये है गुरु शिखर। मेहरानगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट, मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? पूछा जा चुका है। मेहरानगढ़ का किला किसके द्वारा बनवाया गया? पूछा जा चुका है। तो कहां पर है? जोधपुर राजस्थान में है। किसने बनवाया? काफी आसान, जोधपुर किसके नाम पर रखा गया? राव जोधा के नाम पर, राव जोधा ने निर्माण करवाया मेहरगढ़ के किला का। क्लियर? आसान है ना। चलो अगला सवाल, यह सवाल का उत्तर हम देख चुके हैं क्या? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का हिल स्टेशन है? अभी अभी मैंने आपको बताया माउंट आबू स्थित है राजस्थान के अंदर। आप देखेंगे कसौली हिमाचल प्रदेश का है, पंचगनी महाराष्ट्र का है, इसके अलावा नैनीताल उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए
और भी राजस्थान के बारे में जानकारी होगी। पूरा राजस्थान जीके का अलग से सब्जेक्ट है राजस्थान पीएससी में, है ना। राजस्थान का आप कोई और राज्य स्तरीय की परीक्षा दे रहे हैं तो वहां पर आपको राजस्थान जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम लोग राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए जो राजस्थान से पॉइंट सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं, मैंने उनको शामिल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने राजस्थान का ये वाला फैक्ट नहीं बताया। राजस्थान जीके अपने आप में एक सब्जेक्ट है, समझिए। एमपी जीके अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओडिशा भी मैंने बताया ना, ओडिशा जीके अपने आप में एक सब्जेक्ट है। चलिए, विश्व का एकमात्र देश जिसका ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है। आप देखिए भारत का ध्वज आपको आयताकार दिखेगा, भारत का झंडा आयताकार दिखेगा। आप जितने भी देश देखेंगे सबका झंडा आपको या तो आयताकार दिखेगा, कुछ जो बच गए तो वर्गाकार दिखेगा, है ना। सिर्फ एक देश है जो इसका अपवाद है, कौन? दिए गए विकल्पों में। चलिए, हम लोग आंसर पर बाद में टिक करेंगे, पहले पूरा आंसर को देखेंगे, उस पूरी जगह को देखेंगे। एक सवाल ना आए, कहीं से भी आए, हम आंसर कर पाए, है ना। सर दिल्ली जीके के बारे में भी डिस्कस होगा। हर एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, है ना। हर एक राज्य, हर एक केंद्र शासित प्रदेश हम लोग यहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको एकदम फालतू फालतू वाली चीजें बस लिखा दी। ऐसी चीजें मैं खोज कर लाया हूं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, ताकि हम जो भी समय लगाएं उसका मैक्सिमम आउटपुट निकले, है ना। चलिए, देश का नाम क्या है? नेपाल की बात करी जा रही है। नेपाल इस समय काफी ज्यादा समस्याओं से गुजर रहा है ना। ये है भारत, ये है नेपाल। भारत की सीमाओं से लगा हुआ राज्य है नेपाल। ये है नेपाल का झंडा, दो त्रिभुजाकार बना हुआ है नेपाल का झंडा। ये नेपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे कभी, है ना। नाम था केपी शर्मा ओली, इनको इनके पद से हटा दिया गया। ये रामचंद्र पौडेल, ये राष्ट्रपति थे, है ना। और ये है सुशीला कार्की, भारत में पढ़ी हुई है बीएचयू के अंदर। ये नेपाल की पहली महिला सीजीआई रह चुकी हैं। नेपाल की पहली महिला सीजेएन, चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल रह चुकी हैं, है ना। और अभी हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री भी हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाली पहली महिला हैं, याद रखना अच्छे से, ठीक है। भारत और नेपाल, सूर्य किरण, मुद्रा रुपया, राजधानी काठमांडू, ठीक है। राजधानी काठमांडू है। ये देखिए, सार्क का हेडक्वार्टर कहां है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। नेपाल व ब्रिटेन के बीच संधि, ब्रिटेन ने संधि कर ली थी नेपाल के साथ। बोला नेपाल ने कि हमको गुलाम मत बनाना, आपको जो चाहिए गुलाम बनाने के बाद क्या चाहिए रहेगा, जो भी चाहिए आप हमसे पहले ही ले लीजिए, संधि कर लीजिए, हमको गुलाम मत बनाना, है ना। तो एकमात्र देश जो आज तक कभी गुलाम नहीं बना, दैट इज नेपाल। राइट, ऑल राइट, कोई दिक्कत? 1923। संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद का नाम क्या है? जैसे भारत में हिंदी में संसद, अंग्रेजी में पार्लियामेंट। कहां पर मैंने बोला अभी? यूएसए की बात अगर करता हूं तो कांग्रेस हो गया, रशिया की बात करता हूं ड्यूमा हो गया, जापान की बात करता हूं डाइट हो गया। वैसे ही नेपाल में नेशनल असेंबली। त्योहार दशई, जो हमारे यहां दशहरा होता है, विजयादशमी, उसको नेपाल में दशई बोलते हैं। यहां सोनम लोसार जो न्यू ईयर है, नववर्ष नेपाल का कहलाता है। जंको क्या है? जंको, है ना। ये एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है, डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछा गया है। जंको एक सांस्कृतिक प्रथा है, किस देश से संबंधित है? नेपाल। सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पर्वत आपने देखे हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कहां पर हैं? विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट,
इतनी ऊंचाई, एग्जैक्ट ऊंचाई की मैं बात करता हूं 8848.86, 8848.86 मीटर, नॉट किलोमीटर, मत पहुंचा देना, है ना। इसके अलावा लोत्से, इसके अलावा अन्नपूर्णा, ये सारे नेपाल पर ही स्थित आपको देखने को मिल जाते हैं। और माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा बोला जाता है नेपाल में, याद रखिएगा। नेपाल पर्यटन राजधानी, बिहार पीएससी पर पूछा जा चुका सवाल है ना। पोखरा, एकमात्र देश जिसका ध्वज वर्गाकार आयताकार नहीं है, वो भी कौन सा है? नेपाल। आंसर क्या हमने लगा लिया है इस सवाल का? नहीं लगाया है, आयताकार नहीं है, दैट इज नेपाल, दैट इज नेपाल, राइट। नेक्स्ट, अगला सवाल, ये करंट अफेयर का सवाल है। हाल ही में चीन को पीछे करके शीर्ष चावल उत्पादक देश कौन सा बना है? चावल उत्पादक देश कौन सा बना है? शीर्ष चावल उत्पादक देश की बात करी गई है। ब्राजील, अमेरिका, भारत, रूस, ये करंट अफेयर का सवाल आपके सामने है ना। जब हम लोग क्लास के अंदर करेंगे तो क्लास में फर्स्ट वीक में मैं सिर्फ करंट अफेयर करवाऊंगा। सेकंड वीक में हम लोग स्टैटिक जीके करेंगे। और ऐसे एक सप्ताह में ये कंप्लीट, एक सप्ताह में ये कंप्लीट, 5 क्लासेस इसकी होंगी, 5 क्लासेस इसकी होंगी, ठीक है। और इसी तरह से राज्यवार तरीके से, या मतलब जो टॉपिक हम देखेंगे इतने खतरनाक तरीके से देखेंगे, एकदम टाटा बाय बाय खत्म, है ना। और लगभग हर राज्य को हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे। शीर्ष चावल उत्पादक की बात करी गई है, तो ये हो जाएगा चीन को पीछे करके भारत। अब देखिए, भारत तो शीर्ष चावल उत्पादक राज्य बन गया। कुछ और उत्पादन भी हैं, जैसे चाय के निर्यात की मैं बात करता हूं तो केन्या प्रथम स्थान में है, लेकिन भारत आ गया है दूसरे स्थान पर। यह करंट अफेयर में काफी ज्यादा पॉपुलर बात थी। चीन लिथियम भंडार के मामले पर दूसरे स्थान पर आया है, तो ये चीन ने लिथियम भंडार को काफी ज्यादा बढ़ाया है ना। और इसलिए यहां पर आपको देखने को मिला। पहले स्थान पर कौन है? चिली नाम का देश है। 7वां स्थान, कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान बढ़ा है, मतलब भारत का उत्पादन बहुत बढ़ा। कॉफी उत्पादन में भारत का उत्पादन बहुत बढ़ा। 7वें पर आ गया है भारत, और प्रथम पर ब्राजील है। मतलब भारत का उत्पादन काफी, कॉफी के मामले पर, कॉफी जो आप पीते हैं कॉफी, उसकी बात करी गई है, तो बढ़ गया है, इसलिए बात करी जा रही है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है, और यूपी राज्यों में पहले स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? कौन से खेल की बात करी जा रही है? करंट अफेयर का सवाल है। पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2025 की बात करी गई है ना। ये 2025 में लिखा जरूर है, लेकिन ये 2026 में कंप्लीट होने की बात कही गई है, ठीक है। नाम 2025 है, लेकिन कंप्लीट होगा 2026 में, राइट। और आप बोलेंगे पहले पूरा हम लोग खेलो इंडिया देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस सवाल का उत्तर देखेंगे। पूरा खेलो इंडिया एक बार में, टाटा बाय बाय खत्म, है ना। ये कौन है? ये है उज्ज्वला पक्षी, उज्ज्वला पक्षी, जो कि शुभंकर था। खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरा संस्करण जो कि दिल्ली में हुआ, विजेता हरियाणा की टीम रही। ये है गज सिंह, जो कि बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर था। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां संस्करण हुआ था। गज सिंह शुभंकर था। टॉप में महाराष्ट्र की टीम रही थी। ये कौन है? खंबा गढ़ी। तो इस बार के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन राजस्थान में किया गया था। राजस्थान में चलता ही है खंबा गढ़ी, तो 2 ऊंटों का नाम खंबा गढ़ी रख दिया गया। और ये 5वां संस्करण हुआ कहां पर? राजस्थान के अंदर। टॉप में वही जो पिछली बार टॉप में था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इस बार भी टॉप पर वही रहा। ये कौन है? ये है सीन एसी हिमतेंदुआ, और ये खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभंकर था, जो जम्मू कश्मीर में हुए। भारतीय सेना जिस पर टॉप पर रही। ये है पर्ल खेलो इंडिया बीच गेम। बीच, वो समुद्र के किनारे वाला बीच की बात करी गई है ना। पति पत्नी के बीच में कौन है, उस बीच की बात नहीं करी गई है ना। 2 दोस्तों के बीच में कौन है, इसकी बात नहीं करी गई है। यहां बीच समंदर के तट वाले बीच की बात करी गई है, ठीक है। और खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करते हैं तो शीन एसी लद्दाख
खेलो इंडिया बीच गेम पहला पर्ल, दीव, मणिपुर। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का शुभंकर ये रहा था। ये क्या है? ये है हिमालयन किंगफिशर। पहला संस्करण हुआ था इस बार श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर में, साथ में श्रीनगर जम्मू कश्मीर पर। मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था। खेलो इंडिया जनजातीय खेल की बात करी गई है। जनजातीय खेल में आपको ये देखने को मिलेगा शुभंकर, मोरवीर शुभंकर है। छत्तीसगढ़ में आयोजन किया जाएगा, विजेता अभी नहीं मिला है और पहला संस्करण आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो अभी जो हमने देखा, तो ये किताब की बात करी गई है। ये किताब आपको मिल जाएगी 21 रुपीज पर। वैलिडिटी काफी कम है क्योंकि किताब डाउनलोड करने के लिए है, आप तुरंत इसको डाउनलोड करेंगे, है ना। और वैलिडिटी सिर्फ 1 महीने की ही रहेगी इस बैच के लिए भी। तो जैसे ही क्लासेस होंगी तुरंत तुरंत उनको नोट करते रहना है। ऐसा नहीं कि जब डेट खत्म होने वाली रहे तब आप बोलेंगे अरे सर वैलिडिटी बढ़वा दीजिए, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट A4 साइज पर मैगजीन है, तो आप जाकर प्रिंट आउट करवा सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट 10 प्रैक्टिस क्लासेस शामिल है, जो मैंने अभी डेमो दिखाया ना, करंट अफेयर का भी डेमो दिखाया, स्टैटिक जीके का भी डेमो दिखाया। ऐसे ही 5-5 क्लासेस होंगी। हर एक क्लास में कोशिश मेरी यही रहेगी कि 20-20 सवालों को प्रैक्टिस करवाया जाए, है ना, जिससे आप करंट अफेयर की भी प्रैक्टिस कर पाए और स्टैटिक जीके। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। यहां पर ऐसी स्टैटिक जीके क्लासेस मेरे द्वारा तो फिलहाल नहीं करी गई हैं, है ना। मैं बाकी और जगहों की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सभी प्रैक्टिस क्लासेस की एनोटेड पीडीएफ आपको दी जाएगी। जो प्रैक्टिस क्लासेस होंगी ना, ये 10 क्लास पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ये क्लास की पीडीएफ देने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये भी आपको यहां पर करवाया जाएगा, है ना। कुछ बच्चों के डाउट भी हैं, जैसे बैच में मेरी पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है ईयरली करंट अफेयर की। एक बच्चे ने बोला सर ऐप में मटेरियल में जितने भी क्लास हैं ना, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, पेंडिंग शो कर रहा है। सर इसकी बुक नहीं मिलेगी क्या? देखिए, इसकी ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ है। आप पीडीएफ जाकर दुकान पर निकलवाएंगे। अब देखिए क्या समस्या आ रही है। फिलहाल ये रेलवे ग्रुप डी का बैच आने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। आप जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन करेंगे, फोन में डाउनलोड नहीं हो रहा है, इट्स ओके, आप एप्लीकेशन डिलीट कर दो 10 मिनट के लिए। क्या करना है? आप ओपन किए खान ग्लोबल स्टडीज वेबसाइट। आपने वेबसाइट ओपन करी खान ग्लोबल स्टडीज की। आप कोर्स वाले सेक्शन में क्लिक किए। कोर्स में हल्का ऊपर आप देखेंगे ईयरली करंट अफेयर बैच मिलेगा, या तो डायरेक्ट सर्च में जाकर ईयरली करंट अफेयर लिख देंगे तब भी मिल जाएगा। इसको जैसे ही आपने ओपन किया, आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा। 21 रुपए यहां पर पे करने के लिए आएगा। इधर आप आएंगे तो ये आपको दिखेगा करंट अफेयर का, है ना, एक नोट्स डली हुई है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन होगा इस तरह से। बैच के अंदर क्लासरूम तरीके से दिखेगा। क्लासरूम में वीडियो अभी 0 है, वीडियो जल्द ही अपलोड होंगे अगले सोमवार से। और नोट्स एक डली हुई है, आप देखेंगे करंट अफेयर की पीडीएफ ऑलरेडी डली हुई है। आप जाकर के डाउनलोड करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, ठीक है। यहां पर और भी चीजें जो इसमें आपको उपलब्ध कराई जाने वाली हैं। 10 प्रैक्टिस क्लासेस, 5 करंट अफेयर की प्रैक्टिस क्लास और 5 स्टैटिक जीके की प्रैक्टिस क्लास। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए रहेंगी। तो कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। अब देखिए प्रॉब्लम कहां आती है। आपने डाउनलोड किया, वो सेव नहीं हो रहा है। आपने डाउनलोड किया, सेव नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है, या तो एरर दिखा रहा है, या तो एरर दिखा रहा है ना। आप देखिएगा कि ऊपर, सबसे ऊपर जैसे ही पीडीएफ ओपन होती है, पीडीएफ ओपन होने पर यहां पर एक शेयर का बटन होगा, यहां पर शेयर का बटन होगा। आप शेयर कर देंगे तो वो आपको व्हाट्सएप में, जीमेल में, कई जगह शेयर करने का ऑप्शन आ जाएगा।
आप अपने ही किसी रिलेटिव को अपने ही नंबर पर सेव कर लीजिए व्हाट्सएप में, वहां से आप सेव कर पाएंगे, पहला। दूसरा, मान लीजिए फिर भी एप्लीकेशन में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप एप्लीकेशन की जो या तो डिलीट करके एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा डाउनलोड कर लो, है ना, दोबारा डाउनलोड कर लो ऐप को ही, है ना। फिर भी नहीं हो रहा है तो ऐप को ही हटाओ कुछ देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, और वेबसाइट में जाकर कर लीजिए, वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो आपका, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताइए। ठीक है, ये रेलवे ग्रुप डी का बैच जल्द ही आने वाला है, तो ये जानकारी भी याद रखिएगा, है ना। शायद 21 तारीख को, 21 को ये बैच भी आपके सामने आ जाएगा। सर करंट अफेयर मॉर्निंग क्लास में स्टैटिक जीके 10 मिनट जोड़ दीजिए। बच्चा वो जब किया जाएगा तब किया जाएगा, है ना, वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये इसकी बात हम कर रहे हैं, है ना। एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं कैसी वो होने वाली है ना, जिससे आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि कैसी मैगजीन हमें मिलने वाली है। खुल जा सिम सिम, नहीं खुला, क्या हो गया? मेरी पीडीएफ तो खराब नहीं हो, मेरी पेन ड्राइव तो खराब नहीं हो गई? टूटी टूटी से लग रही है मेरे को। हाँ, मैं तो डर गया था। ये है हमारी छोटी सी किताब, बहुत ही छोटी है, लेकिन छोटा पैक बड़ा धमाका जो आपने सुना है ना, बस यही है। ये आप देख पाएंगे। खान सर को नमस्ते, ये हम हैं, ये कुछ जानकारी लिखी है, ये कुछ बैचेस के बारे में जानकारी लिखी है ना। ये हमारी टीम है। ये आप फोन से भी पढ़ते हैं। फोन से पढ़ने में समस्या क्या आती है? बहुत ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। आप डायरेक्ट मान लीजिए मुझे जाना है कौन से टॉपिक पर, मुझे आर्थिक वाले टॉपिक पर जाना है, आर्थिक में मैंने क्लिक किया, ये आ गया आर्थिक वाला टॉपिक, है ना। इसके अलावा मान लीजिए मैंने कोई और टॉपिक को पढ़ना है, कोई और टॉपिक को पढ़ना है, तो मैंने यहीं ऊपर गया, है ना। अब मान लीजिए मुझे पढ़ना है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर में मैंने क्लिक किया, ये ब्रांड एम्बेसडर टॉपिक आ गया, ये ब्रांड एम्बेसडर टॉपिक आ गया। सवाल भी है, उत्तर भी है, कई सारे और भी आपको फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेगी, तो आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर क्लास कब से स्टार्ट होंगी? क्लास स्टार्ट होंगी नेक्स्ट मंडे। कहां पर मैंने अभी बताया था, ये क्लास स्टार्ट होंगी नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे को कौन सी डेट है? 19, आज कौन सी, हाँ 19 को, 19 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। एक वीक में हम लोग पूरा करंट अफेयर की क्लासेस निपटाएंगे, अगले वीक में हम लोग स्टैटिक जीके की क्लासेस निपटाएंगे। राइट, और कोई डाउट हो पूछिए इस चीज से रिलेटेड। सर ई बुक में यूटी स्टेट का फुल एक्सप्लेनेशन है, ई बुक में स्टैटिक जीके, सर प्लीज टेल मी। जो किताब है, किताब में आपको, ये करंट अफेयर की किताब है, स्टैटिक जीके में आपको बैच के अंदर दूंगा, है ना। सर फोन में हाइपरलिंक काम नहीं कर रही है। बच्चा मैंने चेक करा है, काम कर रही है, आप एक बार दोबारा चेक करिएगा, है ना। सर शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य में क्या अंतर है? ये हम फाउंडेशन क्लास में पढ़ेंगे बच्चा, अभी नहीं, है ना। आप कोई भी बैच ले लीजिए, वहां पर जब मैं पूरा टॉपिक पढ़ाता हूं तब हम लोग पूरे डाउट को देखेंगे। अभी यहां पर ये डाउट मैं नहीं करूंगा। ठीक है, इस बैच से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए। सर ये बुक चाहिए, तो आप प्रिंट आउट इसका करवा लेंगे तो पीडीएफ से बुक आ जाएगी। जैसे अभी एक बच्चे ने यहां पर डाउट ही लिखा था कि सर इसका बुक चाहिए,
इसकी बुक नहीं मिलेगी क्या? तो अभी बुक उपलब्ध नहीं है, इतना जल्दी किताब उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। किताब के लिए मान लीजिए मैंने अभी दे दिया छपने के लिए, पहले उसकी प्लेट तैयार होगी, है ना, 5-6 दिन प्लेट तैयार होने में लगेगा, फिर वो छपेगी तो अलग अलग पन्ने उसके निकलेंगे, फिर पन्ने को एक किताब के रूप में डेवलप किया जाएगा, फिर बाद में पैकिंग होगी, पैकिंग के बाद डिलीवरी होगी। पूरा प्रोसेस में लगभग नहीं तो बहुत ज्यादा जल्दी किया जाए तब भी 15 से 20 दिन कहीं नहीं गए, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। सामान्य डिलीवरी अगर रही तो कई बार तो डिलीवरी में ही 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। करंट अफेयर इतिहास बन जाएगा, ठीक है। चलिए, टाइम क्या होगा? टाइम आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। मेरी उम्मीद है कि टाइम यही टाइम होने वाला है, शायद 11:30 से ही होने वाला है। टाइम आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा, टाइम की अभी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं, है ना, आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा टाइम भी। मान लीजिए उस समय पर आपकी कोई दूसरी क्लास भी है कहीं और पर, तो रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, तो रिकॉर्डेड आप बाद में देख पाएंगे। चलिए, तो अब यहीं पर हम लोग करते हैं इस क्लास को समाप्त। मुलाकात होगी फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।